नमस्कार दोस्तों, मैं बनवास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो है राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण पर्सन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के जो भी महत्वपूर्ण पर्सन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्सन है, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो पहला क्वेश्चन है अपना, वो है कि 25 मार्च 1948 ईस्वी को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है गोकुल लाल असावा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन से पहले इसके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा था। जो 3 ठिकाने थे वो कौन कौन से थे? पहला ठिकाना था निमराना जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है लावा जो जयपुर में है, जो अब टोंक में है। पहले जयपुर में था ये लावा, लेकिन अब कहाँ पर है? टोंक में है। और तीसरा जो ठिकाना था वो है कुशलगढ़, यानी कि बांसवाड़ा में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अपना, वो है टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। थर्ड नेक्स्ट है इसी का ही कि एकीकरण के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लाइमेट एटली। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में कि एकीकरण के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्लाइमेट एटली। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? यानी कि जो मत्स्य संघ था उसका राजस्थान में विलय किया गया, वो कब किया गया? उसका राइट आंसर है 15 मई 1949 ईस्वी को। नोट करना कि 5वें चरण में शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर, यानी कि 5वें चरण में शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया? 2 सोपानों में इसका विलय किया गया था। ये भी पूछा गया है बहुत बार कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया? 2 सोपानों में किया गया। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन है राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना गुजरात, नेक्स्ट है वह मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया था? तो इसका आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी थी? वो थी प्रतापगढ़। अगला है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के शार्दुल सिंह ने, यानी कि बीकानेर के शार्दुल सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? यानी कि वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? इसका राइट आंसर है महाराणा भोपाल सिंह, जो कौन सी चरण में थे? चौथे चरण में थे। ये ध्यान रखना कि ये जो महाराजा प्रमुख थे वो पहले थे और आखिरी थे, यानी कि पहले व आखिरी महाराजा प्रमुख यही चुने गए थे। कौन? महाराणा भोपाल सिंह, चौथे चरण में। अगला क्वेश्चन है उदयपुर संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कब हुआ? यानी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित किया गया, तो वो कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है अपना विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है जयपुर, यानी कि विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर। राजधानी
पहले चरण में थी अलवर, दूसरे चरण में थी कोटा और तीसरे चरण में थी उदयपुर और चौथे चरण से लेकर 7वें चरण तक जयपुर थी। ये ध्यान रखना। यह भी पूछ सकता है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था तो पहले चरण में जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अलवर थी। दूसरे चरण की पूछा जाए तो वो कोटा थी। तीसरे चरण में पूछी जाए तो उदयपुर थी और चौथे चरण से 7वें चरण की पूछी जाए तो वो जयपुर थी। नेक्स्ट है, राजधानी निर्धारण के लिए सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। यानी कि जो राजधानी निर्धारण की गई थी उसके लिए जो कमेटी बिठाई गई थी या कमेटी का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था, वो कौन सी थी, सत्यनारायण राव समिति। अगला क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है अगला, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था। यानी कि मत्स्य संघ का जो प्रशासन था वो राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था, 15 मई 1949 ईस्वी को। और कौन से चरण में, 5वें चरण में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान का नामकरण हुआ था, वो था मत्स्य संघ। कहने का मतलब है कि विशाल राजस्थान था उसमें कौन सा चरण था, संयुक्त विशाल राजस्थान बना था मत्स्य संघ को जोड़ने पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी कि 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था, वो था, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण का 7वां चरण था 1 नवंबर 1956 को, ये ध्यान रखना। इसमें कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था, वो था अजमेर और आबू, अजमेर और आबू। अगला क्वेश्चन है, देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलनों को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में गुजरात में। ये ध्यान रखना कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था और हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता की गई थी, किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है कई बार कि हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 ईस्वी में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। यानी कि रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 18वां, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ये भी पूछ सकता है कि शंकरराव देव समिति थी उसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित वो भी। अगला क्वेश्चन है 19वां, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे, राज्य प्रमुख। ये ध्यान रखना कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के जो प्रमुख जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे, वो जाने जाते थे किस नाम से, राज प्रमुख के नाम से। यानी कि किस नाम से जाने जाते थे, वो राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।